मूवी का आगाज 2092 से होता है। इसमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नेम सैलिवान होता है, इसके बचपन में उसके पेरेंट्स को कुछ लोग मार देते हैं, जिसकी वजह से वो इंसानों से नफरत करना शुरू कर देता है और ज़मीन को तबाह करने का प्लान बनाता है, लेकिन आखिर में वो खुद ही मारा जाता है। सैलिवान ज़मीन को कैसे तबाह करता है और मार्स को कैसे ग्रीन प्लेनेट बनाता है और आखिर में खुद ही कैसे मारा जाता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में सूरज खत्म होने की वजह से यहाँ पर पौधे सूख जाते हैं और जमीन पूरी तरह बंजर हो जाती है, जिसकी वजह से अब जमीन से पूरी इंसानियत खत्म होने वाली थी। मल्टी बिलियन अर्थ यूटीएस कॉरपोरेशन स्पेस में एक अजीबोगरीब स्पेस स्टेशन बनाती है। ये स्टेशन अजीब इसलिए होता है क्योंकि ये बिल्कुल जमीन की तरह होता है। इस स्पेस स्टेशन में कुछ खास लोगों को रखा जाता है। इस स्पेस स्टेशन का हेड जेम्स सैलिवान होता है। इसकी उम्र 150 साल होती है, लेकिन वो फिर भी बूढ़ा नहीं होता। यहाँ पर सैलिवान से कुछ रिपोर्टर्स मिलने के लिए आते हैं। वो इसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट मार्स के बारे में इससे पूछते हैं। वो इन्हें बताता है कि हमने एक टेक्नोलॉजी के जरिए मार्स को ग्रीन प्लेनेट बना दिया है और बहुत ही जल्द सारे इंसान वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और कहता है कि नेक्स्ट 4 डेज में मैं इसकी अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। सैलिवान को इंसानों पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि इसके मुताबिक इंसानों ने जमीन का बहुत ही बड़ा नुकसान किया होता है। सैलिवान अपने गिने चुने लोगों को इस स्पेस स्टेशन में लेकर आता है। 90% लोग अभी भी जमीन पर ही रहते हैं। ये सुनकर रिपोर्टर्स बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि आपने जमीन के रिसोर्सेज को यूज करके स्पेस स्टेशन तो बना लिया है और खुद मार्स पर जाने वाले हैं, लेकिन इन लोगों का क्या होगा जो अभी भी जमीन पर रह रहे हैं? आपको इनके बारे में भी सोचना चाहिए। इसके बाद हम स्पेस में देखते हैं कि इनके स्पेस स्टेशन के आसपास सैटेलाइट का टूटा फूटा सामान फैला हुआ होता है और इसको साफ करने का काम स्पेस स्वीपर्स करते हैं। स्पेस स्वीपर्स के ग्रुप में 4 मेंबर्स होते हैं। कैप्टन जैंग इनकी लीडर होती है। एक दिन इनको अपना कंटेनर साफ करते हुए एक बच्ची मिलती है। ये लोग इसे अपने शिप में ले आते हैं। इसका नेम डॉर्थी होता है और ये एक एंड्रॉइड रोबोट होती है। इस बच्ची को 2 दिन पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप किया था। डॉर्थी के अंदर एक हाइड्रोजन बॉम्ब इंस्टॉल किया गया था। जब ये बात स्पेस स्वीपर्स को पता चलती है तो ये लोग बहुत ही डर जाते हैं। इनके एक मेंबर तायो को इसके बैग में से एक सैटेलाइट फोन मिलता है। डॉर्थी के पास काफी स्पेशल पावर होती है। वो इस शिप में एक डेड प्लांट देखती है तो इसे जिंदा कर देती है। यहाँ पर तायू सबको बताता है कि ब्लैक फॉक्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डॉर्थी को ढूंढ रही है और कहता है कि हम इन्हें कॉल करके इनसे 2 मिलियन मांगते हैं। ये सब लोग इसकी बात से एग्री करते हुए डॉक्टर कैन को डॉर्थी के सैटेलाइट फोन से कॉल करते हैं और वो इनको डॉर्थी के बदले 2 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर कैन कहता है कि डॉर्थी को लेकर एक क्लब में आ जाओ, लेकिन इतने में इनकी कॉल हैक हो जाती है और सैलिवान इनकी कॉल को सुन लेता है। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग क्लब में जाते हैं तो डॉर्थी को देखकर यहाँ पर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि इन्हें इसमें फिट किए गए बॉम्ब के बारे में पता होता है। इसके बाद यहाँ पर डॉर्थी को और इसके किडनैपर को मारने के लिए सैलिवान की टीम आती है। ये लोग डॉर्थी को मारने ही लगते हैं कि इतने में यहाँ पर तायू आ जाता है और डॉर्थी को यहाँ से भगाकर ले जाता है। सैलिवान की टीम इन सब पर हमला करती है, लेकिन डॉर्थी स्पेस स्वीपर्स के आसपास एक फोर्स स्पीड तैयार करती है, जिसकी वजह से ये लोग ब्लास्ट से बच जाते हैं और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इनके बाद यूटीएस के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में रिवील होता है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे इन्होंने मार्स को एक ग्रीन प्लेनेट बना दिया है। इस टेक्नोलॉजी को नैनोबॉट्स कहते हैं। इसके जरिए किसी भी नॉर्मल प्लेनेट को एक सुपर प्लेनेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर सैलिवान एक प्लूटेड गोल को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इस गुस्से की वजह से इसकी बॉडी की सारी वेन्स बढ़ना शुरू हो जाती है और इसकी शक्ल भी तब्दील होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ शिप में आने के बाद डॉर्थी इनको बताती है कि मेरा नेम कोर्टनीम है। डॉर्थी के साथ इन सब की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ज्यादा अच्छी दोस्ती टाइगर से होती है। तायू इस बच्ची से दूर होना शुरू हो जाता है। इनके ग्रुप में एक फीमेल रोबोट भी होती है। वो डॉर्थी का मेकअप करते हुए इसे तायू का बैकग्राउंड बताना शुरू कर देती है
कुछ सालों पहले तायू एक स्पेस गार्ड था। एक दिन किसी फैमिली को मारते हुए इसे एक बच्ची मिलती है। वो इस बच्ची को अपने पास रख लेता है। इस बच्ची का नेम सोनवी होता है। जब सोनवी बड़ी होती है तो इसे पता चलता है कि लाउड नॉइज की वजह से इसके कान डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से वो सुन नहीं सकती। अब तायू खुद से एक प्रॉमिस करता है कि मैं आज के बाद किसी को भी नहीं मारूंगा। अपना काम ना करने की वजह से इसे इस जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से तायू शराब पीना शुरू कर देता है और वो सोनवी को भी इग्नोर करना शुरू कर देता है। एक दिन जब सोनवी खाने के लिए कुछ ढूंढती है तो अचानक से इस जगह पर स्पेस में से कोई चीज आकर गिरती है और यहाँ का पूरा एरिया तबाह होना शुरू हो जाता है। तायू स्पेसशिप में होता है और वो बच जाता है। इसकी आंखों के सामने सोनवी स्पेस में कहीं गुम हो जाती है। इसी वक्त टाइगर लॉस्ट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन में आता है। इसके पास पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से ये फाउंडेशन पैसे इकट्ठे करने के लिए इसे 3 साल का टाइम देती है। ये कहानी थी तायू की, जिसकी वजह से इसे पैसों की जरूरत होती है। दूसरी तरफ हमें सेलिवान के माजी के बारे में पता चलता है। जब वो 6 साल का था तो इसकी फैमिली को एक टेररिस्ट ग्रुप ने मार दिया था, जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया से नफरत हो जाती है। सेलिवान उस रिपोर्टर को मार देता है जो इससे मूवी के स्टार्ट में बहस करता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि स्पेस में डॉर्थी को कोई किडनैप करने के लिए आया है, लेकिन टाइगर और तायू इसे पकड़ लेते हैं। इस आदमी का नेम क्रोम होता है। क्रोम और इसके लोग ब्लैक टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है। क्रोम कहता है कि डॉर्थी एक एआई नहीं है, बल्कि वो भी एक इंसान ही है और ये नैनो बायोटिक साइंटिस्ट की बेटी है। डॉर्थी एक बीमारी के साथ पैदा होती है, जिसकी वजह से ये ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। यहाँ पर एक डॉक्टर इसकी बॉडी में नैनोबॉट्स इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन नैनोबॉट्स की वजह से इसकी बॉडी में एक यूनिक पावर आ जाती है। जब ये बात सेलिवान को पता चलती है तो वो इसका इस्तेमाल करके पूरे मार्स को एक ग्रीन प्लेनेट में बदल देता है। इसके बाद क्रोम ये बताता है कि ब्लैक टेररिस्ट एक ग्रुप नहीं है, बल्कि ये एक इन्वायरमेंटिस्ट हैं। जब इन्हें पता चला कि मार्स को ग्रीन प्लेनेट बना दिया गया है तो वो इसके खिलाफ हो जाते हैं और वो सेलिवान से पूछते हैं कि तुमने जमीन को क्यों नहीं ठीक किया। इनके इस सवाल पर सेलिवान स्पेस गार्ड्स की मदद से इन्हें मारने लगता है। सेलिवान इंसानों से बहुत ही नफरत करता है, जिसकी वजह से मार्स प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही वो जमीन को तबाह कर देगा। वो डॉर्थी को भी मारना चाहता है, लेकिन नैनोबॉट्स इसे प्रोटेक्ट करते हैं। सेलिवान अपनी फैक्ट्री में एक कोर तैयार करता है। इस कोर में वो हाइड्रोजन बॉम्ब स्टोर करेगा और डॉर्थी को इस कोर में ले जाकर फैक्ट्री को ब्लास्ट कर देगा, जिसकी वजह से सब लोग खत्म हो जाएंगे। अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में सेलिवान के स्पेस गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए ये लोग नैनोबॉट्स के फील्ड में आ जाते हैं और नैनोबॉट्स इनके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इतने में ये लोग डॉर्थी की मदद से यहाँ से भाग जाते हैं। अब इन लोगों को क्रोम की कॉल आती है और वो इनको मिलने के लिए कहता है। इसके बाद ये सब लोग उस जगह पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर कैन को भी देखते हैं। ये लोग डॉर्थी को वापस डॉक्टर को देने ही लगते हैं कि इतने में यहाँ पर सेलिवान अपने रोबोट्स को लेकर आ जाता है और ब्लैक ग्रुप के सारे मेंबर्स को मार देता है और इन चारों स्पेस स्वीपर्स को भी पकड़ लेता है। कैप्टन जैंग ने अपने दांतों में एक माइक्रो केमिकल बॉम्ब फिट कर रखा था। इस बॉम्ब को वो एक्टिवेट करती है। सेलिवान को इस बॉम्ब के बारे में पहले ही पता होता है, जिसकी वजह से वो इस बॉम्ब को निकालकर डिफ्यूज कर देता है। कैप्टन जैंग पहले सेलिवान की स्किल्ड इंजीनियर थी, लेकिन बाद में वो इसके खिलाफ हो जाती है और वो इसे मारने की कोशिश करती है। इसकी कोशिश नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से वो यूटीएस से बचने के लिए हर साल अपनी आइडेंटिटी बदलती है। अब सेलिवान तायू को 2 मिलियन की ऑफर करता है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। इसके बदले में वो डॉर्थी मांगता है। तायू को अपनी बेटी बचानी होती है, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वो डॉर्थी इसको दे देता है। इसके बाद सेलिवान डॉर्थी को लेकर यहाँ से चला जाता है। ये पैसे बाकी के स्पेस स्वीपर्स लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि ये लोग डॉर्थी को बचाना चाहते हैं। इसके बाद तायू यहाँ से सीधा लॉस्ट ऑफ फाउंडेशन में जाता है। यहाँ से इसे अपनी बेटी का बचा कुचा सामान मिलता है,
जिसे देखकर वो काफी रोना शुरू कर देता है। इस सामान में से इसे एक बुक मिलती है जिसमें ये लिखा होता है कि मुझे अपने फादर की तरह एक अच्छा इंसान बनना है। ये लाइन पढ़ते ही वो ज़ारों की तरह रोना शुरू कर देता है और ये पैसे लेकर वापस शिप में आ जाता है और डॉर्थी को बचाने का फैसला करता है। ये सब लोग मिलकर फैक्ट्री की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद जैंग बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होता। अब वो बताती है कि इस बॉम्ब के फटने की वजह से क्रिप्टोनिक वेव्स पैदा होंगी। इन वेव्स का रेडिएशन 5000 किलोमीटर होगा। इस रेडिएशन से सारे नैनोबॉट्स मारे जाएंगे। अगर नैनोबॉट्स मारे गए तो डॉर्थी फिर से बीमार होगी और वो मर जाएगी और कहती है कि पूरी जमीन क्रैश हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सेलिवान के कुछ लोग आते हैं। टाइगर इनसे बहुत ही झगड़ता है और वो इन्हें मार देता है। अब ये लोग डॉर्थी और इस बॉम्ब को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। कैप्टन जैंग इमरजेंसी चैनल को ऑन करती है और सारे स्पेस स्वीपर से मदद मांगती है और इन्हें सेलिवान की सारी हकीकत बता देती है। अब सारे लोग अपने शिप लेकर इनकी मदद करने के लिए आते हैं और सारे ड्रोन्स को मार देते हैं। जब ये लोग ऑर्बिट को क्रॉस करने लगते हैं तो इतने में यहाँ पर सेलिवान भी आ जाता है और इनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इसे यहाँ पर डॉर्थी नजर नहीं आती। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि कैप्टन ने डॉर्थी को अपने फ्रेंड्स की स्पेसशिप में भेजा हुआ था। कैप्टन जैंग की शिप में वो बॉम्ब होता है जिसे ये लोग जमीन से दूर लेकर जा रहे हैं। इन्हें पता होता है कि अगर ये बॉम्ब इस शिप में ब्लास्ट हो गया तो ये सब लोग मारे जाएंगे। जब ये सेलिवान को पता चलता है कि इनके शिप में बॉम्ब है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इनका स्पेसशिप कैप्टन के शिप के पास होता है। अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो मारा सेलिवान भी जाएगा। बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ये बॉम्ब बहुत दूरी पर जाकर ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से नैनोबॉट्स और डॉर्थी बच जाते हैं। अब नैनोबॉट्स की मदद से डॉर्थी इन चारों स्पेस स्वीपर्स को बचा लेती है। मूवी के लास्ट में हम फीमेल रोबोट को देखते हैं। वो लड़कियों वाली स्किन लगाकर बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक न्यू शिप लेते हैं। डॉर्थी अक्सर जमीन पर जाकर पौधों को जिंदा करती थी, जिसकी वजह से जमीन का एनवायरनमेंट भी अच्छा होने लगता है। पूरी मूवी में हमें ये लगता है कि तायू अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी बच्ची उसी एक्सीडेंट में मारी जाती है। उसके शैडो को एक बार देखने के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहा था। अब तायू डॉर्थी की मदद से सोनवी का एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करवाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।